कि झुलस रही है क्या कहना आग बाबा। में दुनिया पानी लिख के झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख वाह, वाह, झुलस रही है आग में दुनिया आहा। पानी लिख झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख वाह, वाह, मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख वाह, 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 मुश्किल वाह, के माथे पर भी आसानी लिख जलता रहा चिराग की मानिंद हर तरफ जलता रहा चिराग की मानिंद हर तरफ बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। हमारे जो साथी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को समझते हैं। उसमें एक लाइन है, एक आपके लिए बताऊं कि एक सेंटेंस है, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, खुदा जिसे चाहे जिल्लत दे। मैं पढ़ रहा हूं कि मैं खाक बशर नामियों मशहूर भी न था, शेरो सुखन का घर में तो दस्तूर भी न था। जलता रहा चिराग की मानिंद हर तरफ बुझना मेरा खुदा को तो मंजूर भी न था। उसने किसी मकाम पे बुझने नहीं दिया। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। के बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी, बागी मिजाज था तो सियासत खिलाफ थी। हाकिम खिलाफ थे तो हुकूमत खिलाफ थी। वाह 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 वाह। अगली जो दो लाइनें वो आप सबकी जिंदगी की लाइनें हैं कि बागी मिजाज था तो हुकूमत खिलाफ थी, हाकिम खिलाफ थे तो सियासत खिलाफ थी। कश्ती भंवर में थी, कश्ती भंवर में थी मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। वाह 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 वाह। लेकिन मैं चीख चीख के सच बोलता रहा। वतो इज़्ज़ो मंतशा वतो ज़िल्लो मंतशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। थैंक यू। इस तरह के चांदी के मुकुट मत भेंट करिए वरना ईडी भी घर आ जाएगी, कोई भरोसा नहीं। तो मैं इसे अखिलेश भाई को समर्पित कर दूंगा, यही सही आदमी है जिनको ईडी वीडी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं कई चीजों की फरमाइश है, सही कहा है मैंने ना, मतलब कोई मसला तो नहीं। कि झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। वाह 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 वाह। शेर पढ़ता हूं, थोड़ी देर आप रंग में आ जाएं। अब तक मुशायरा सुनाया, थोड़ी सी कोशिश करता हूं हल्की फुल्की शायरी भी जो मेरी हैसियत है वो सुना सकूं आपको। कि झुलस रही है क्या कहना आग बाबा। में दुनिया पानी लिख।
हम कलमकारों के नाम के झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख, मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख, मुश्किल के माथे पर भी आसानी लिख, और एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माओं के आंसू। दुनिया में एक मुल्क है और उस मुल्क की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने है। मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बेबस माओं के आंसू, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, एक कागज पर बच्चों की कुर्बानी लिख, और लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज। आप पहुंचेंगे वहां तक। लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख, लिखने वाले दरिया को एक चिट्ठी भेज, उसमें फिरौनों की कारस्तानी लिख। वाह वाह वाह। और गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत कहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना। मीडिया के साथी हों, बाकी कलमकार हों, मैं उनके नाम ये शेर पढ़ रहा हूं कि गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख, गूंगी तहरीरों को मानी मत पहना, जो बेमानी है उसको बेमानी लिख। और मेरी नई नस्लों, आपके नाम मेरा ये पैगाम कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, हाकिम उतना भी जालिम नहीं है जितना फिरौन था, और आप उतने भी मजलूम नहीं है जितना मूसा की उम्मत थी, कि मायूसी के दलदल से बाहर आकर, मायूसी के दलदल से बाहर आकर, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी, एक दफा फिर से दौरे सुल्तानी लिख। और अब वो नज़्म सुनाता हूं जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, दुनिया में पढ़ रहा हूं, और बहुत सुनी जा रही है। आगे जो साथियों, आप
जहां हैं वैसे बैठे रहें, मैं सुना रहा हूं, आप आगे आएंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, पीछे रहेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा। लाल किला जिसका उन्वान है, जो नज्म पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूं, एक बार आप ताली बजा करके मुझे माहौल दें। आपने जो तालियां बजाई हैं इसमें हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। शुक्रिया। बिहार का आदमी कितना समझदार होता है। ये बिहार से हैं ताबिश भाई, और इनको पता है कि विजुअल कहां से आएगा, फोटो कहां से आएगी। बिहार का आदमी वाकई बहुत समझदार होता है। वो अखिलेश भाई, बिहार का एक आदमी जो है ना, वो पटना से ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन निकलने वाली थी तो बेचारा टिकट नहीं ले पाया, तो आनन फानन में ट्रेन में चढ़ गया। अब थोड़ा सा ट्रेन चली होगी कि पीछे से उसने देखा कि टीटी आ रहा है, उसने मुसल्ला बिछाया और नमाज की नीयत बांधी। अब उसने सोचा मैं जब तक नमाज खत्म करूंगा 2 रकात, तब तक जो है टीटी जो है वो निकल लेगा। लेकिन टीटी भी पटना का ही था, उसने समझ लिया मामला, वो भी बगल की सीट पे बैठ गया कि ठीक है भाई नमाज खत्म करो फिर बात करते हैं। अब उसकी नजर किनारे से उसने देखा कि टीटी साहब तो अलग नियत बांध के बैठ गए, ये तो जा ही नहीं रहे। उसने जैसे ही नमाज 2 रकात नमाज पूरी की, इधर टीटी बढ़ने वाला था, उसने सवाल पूछना चाहा, इतने में फिर वो खड़ा हुआ मुसल्ले पे कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। क्या ही कर सकते हो, ये बिहार का आदमी है, ये काबू में आने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लो। और दिल्ली में बैठे हुए हाकिम को लगता है कि बिहार का आदमी काबू में आ जाएगा, तो गलतफहमी के शिकार है। बिहार तो वो बिहार है भैया कि जिसने डोनाल्ड ट्रंप का भी वोटर आईडी कार्ड बना दिया, ये बिहार है। ये बिहार है, तो बिहार बताएगा अभी। मैं तो गया था बिहार में पिछले दिनों, अखिलेश जी ने कार्यक्रम में बुलाया था, तो वहां मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैंने तो आते हुए एक रास्ते में एक भोजपुरी गाना सुना है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैंने कहा बिहार कितना समृद्ध है सांस्कृतिक रूप से, कितना कल्चरली रिच है कि यहाँ के लोक कलाकार ही नेताओं को निपटा देते हैं, बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती अपोजिशन की। तो बिहार की मोहब्बत को सलाम। मैं नज्म सुनाता हूं, एक नज्म जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों एक मुहिम चल पड़ी है, नाम बदल दो, हिस्ट्री से चैप्टर हटा दो, सड़कों के नाम बदल दो। एक सुबह सो के उठो तो इलाहाबाद इलाहाबाद नहीं रह गया, एक सुबह सो के उठो तो फैजाबाद फैजाबाद नहीं है, एक सुबह सो के उठो तो मुगल सराय इतने बड़े नाम में बदल जाता है कि नाम लेने में ही दिक्कत होने लगती है, लेकिन मुगल सराय नहीं। ये जो सियासत है, मुझे लगता है कि हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि दर्ज करें चीजों को, क्योंकि हाँ बिल्कुल वो इतिहास बदलने पे आमादा हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो तमाम इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, वो अगर बोलें तो शायद यूं बोलें। मैं एक नज्म सुनाता हूं, विश्वजीत भाई ने और महाराष्ट्र ने चुन करके राज्यसभा में पहुंचा दिया, तो इन दिनों दिल्ली रहता हूं, तो कभी गाड़ी उठा के हम और शक्ति भाई आइसक्रीम खाने निकलते हैं, जो कि झूठ बोल रहा हूं मैं, शायर भी बोलते हैं, तभी बोल ही रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ऐसा होता रहता है। तो हम निकलते हैं तो मैं कभी कभी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें मुझसे कह रही हैं कुछ। मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं, अभी 15 अगस्त को तो ऑफिशियली जाना पड़ेगा, आज ही फोन आ गया डिफेंस मिनिस्ट्री से कि आइए भाषण सुनने के लिए। हमने कहा हाउस में सुन सुन के पक चुके हैं, वहां भी आकर के सुनना पड़ेगा, तो कैसे काम चलेगा, लेकिन परंपरा है, निभाना पड़ता है। तो जब मैं लाल किले के करीब से गुजरता हूं तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं नज्म सुनाता हूं, आप सबकी दुआएं मुझे मिले। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। तैयार रहिएगा, अब तक आपने अलग मूड में सुनाया, मेरे रंग में रंग जाइए। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वाह, ज्यादा दिन दूर नहीं है,
जब कोई एक सच्चा आदमी वहां से भाषण दे रहा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वहां खड़ा होकर के ये नज्म सुनाऊं कि मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। अब मिसरे सुनिएगा कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। वाह 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 वाह। ज्यादा दूर नहीं है हम लोग ना लाल किले से, तो पहुंचाइएगा सदाएं वहां तक कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। वाह वाह। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। क्या कहना? मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। वाह वाह। मैं लाल किला हूं। वाह वाह वाह। अब एक नाम आएगा और आप उन नामों तक पहुंचिएगा, उनके मंजरों तक पहुंचिएगा तो आपकी तालियां, चौंकाहट आपकी जो है वो तालियों में बदल जाए। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। वाह 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 वाह। एक एक नाम लूंगा मैं, आप इंतजार करेंगे कि वो नाम भी आएगा। आप देखिएगा मैं कैसे कहता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, अगली लाइन पे तैयार रहना दिल्ली वालों, कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। जो लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, सबको शामिल करता हूं अगले दो मिसरे में कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। मैं ये देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ताली बजा करके हम उस बड़े इंसान को याद करते हैं। जिस दिन मैंने एक वाकया ट्विटर पे शेयर किया था, जिस दिन मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचा, उस पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में पहुंचने से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी जो सीट अलॉट हुई थी, जब मैं उस चेयर पे पहुंचने के लिए बैठा तो मेरे बगल में एक नेम प्लेट लगी थी और उस नेम प्लेट पे लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं खुशनसीब हूं, चूंकि वो बीमार रहते थे तो आखिरी सीट उन्हें अलॉट हुई थी। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं खुशनसीब हूं कि नाम के लिए ही सही, उनके नाम के साथ मेरा नाम कुछ दिनों के लिए लगा रहा। वो मेरी जिंदगी का बड़ा खूबसूरत लम्हा था, जिसकी खामोशियों का भी मेयार था। फूल को फूल था, खार को खार था, सबसे ज्यादा असरदार सरदार था।
कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनी अंदाज समेटे। अब तैयार है ना कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। वाह 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 वाह। ये वक्त के हाकिमों के नाम मेरे ये मिसरे हैं कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा। कि तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं गिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वाह 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 वाह। सब कुछ मुट्ठी में है, हर चीज मेरे काबू में है। मैं इस वक्त सियासतदां बल्कि नहीं सिर्फ शायर बन के बोल रहा हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। बदलना अगले मिसरे पे अपनी तालियों के शोर को कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर। वाह 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 वाह। जिन्हें ये लगता है वो इक्तदार पे बैठ गए हैं तो हर सांस उनकी मुट्ठी में है, मैं ऐलान करता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें भी कसम है अगले 2 मिसरे पे कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, तैयार रहना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद अब देना, अपने शायर दोस्तों से भी इस मिसरे की दाद मांगता हूं कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और सुनाने को बहुत कुछ है, जिन्होंने शॉल खोल लिया है उनसे गुजारिश है अभी बंद कर लें, अभी इतनी जल्दी खत्म थोड़ी कर रहा हूं। आप बैठें, पहन लेंगे, आपकी शॉल जरूर ओढ़ के जाएंगे, ये वादा कर रहे हैं। आखिर में आप जानते हैं मैं हाँ सब सुना रहा हूं। अब थोड़ी देर आप खामोश हो जाएं, अब तक दाद दिया है आपने, अब मुझे आपसे दाद नहीं मांग रहा हूं, अब मैं आपसे दुआ मांगता हूं। मैं एक नज्म नहीं सुनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने अपना हक नहीं अदा किया, अपना फर्ज नहीं अदा किया। मेरे जो साथी सांसद दोस्त और सियासतदां यहाँ बैठे हैं, मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि हम उन्हें सामने बिठा के सुना रहे हैं, वरना तो ज्यादातर यही लोग वहां सुनाते हैं, हम बैठ के दाद देते हैं। तो
या फिर हम साथ में नारे लगाते हैं। जूनियर होने का भी अपना एक नुकसान और अपना एक फायदा है। मैं दोनों उठा रहा हूं और बहुत मजे से उठा रहा हूं। और हमारे जो नए साथी हैं, एक चीज तो आज यहां पे अलल ऐलान कह रहा हूं, विश्वजीत भाई इस बात तक पहुंचेंगे, विशाल भाई और आनंद भाई, कि राज्यसभा को यह माना जाता था कि राज्यसभा जो है ना बड़ी शांत जगह है, बड़ी खामोश जगह है, और वहां एक उम्र के बाद बुजुर्ग लोगों के लिए वो हाउस बना हुआ है। इस बीच दो चार जो ऐसे लोग घुस आए हैं उस हाउस में जिन्होंने सब अस्त व्यस्त कर दिया है। उसमें से एक हम भी हैं, 3 इस तरफ बैठे हैं। हालांकि ये बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे साथ रह के हमारी उम्र के हो गए हैं, ये सबसे खास बात है। तो गुजरात, यूपी, बिहार, तेलंगाना, वो जानते हैं कि इनके साथ, इनके सामने मत आना। वो सारे मिलके नारे लगाते हैं और इधर से हम 3-4 लोग नारा लगाते हैं। और जो मुशायरों में आपने मेहनत करवाई है वो इतना काम आ रही है वहां पर।